नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। आज है हम मनोज कुमार जी के साथ में। इन्हें आप जानते थे एक सफल बकरी पालक के रूप में। आज हम इनके पास आए हैं। इन्होंने मछली पालन करना शुरू किया हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोज़ इनके शूट किए हुए हैं। ये सफल मुर्गी पालक भी हैं, मुर्गी पालन भी करते हैं, साथ ही साथ बकरी पालन के साथ ये मछली पालन भी करते हैं। तो हम इनसे जानकारी जानेंगे कि कैसे ये बकरी पालन के साथ साथ मुर्गी पालन कर रहे हैं और एक कौन सी नस्ल का मतलब कौन सी ब्रीड का पालन जो है वो कर रहे हैं, कितने दिनों में तैयार हो जाती है। और अगर कोई भी किसान भाई बकरी पालन कर रहा है तो वो मछली पालन कैसे कर सकता है और कितना खर्चा लगता है और कितने दिनों में तैयार हो जाती है, हम ये पूरा जानेंगे कि मछली पालन कैसे करें। तो मनोज जी, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। हरीश भाई नमस्कार, और सभी किसान बंधुओं को मेरा नमस्ते। और देखिए हरीश भाई, आपका जो क्वेश्चन है किसान भाइयों के लिए अच्छा रहता है और आपके सारे चैनल में जो चलते हैं वो सब किसान भाइयों की मदद के लिए। मैं बता दूं, मैं बकरी पालन के साथ साथ मुर्गी पालन भी करता हूं, साथ में मछली पालन भी मैंने चालू किया है। ये इसलिए है कि बकरी के साथ साथ मुझे जो बचने वाला समय है मैं मुर्गियों में देता हूँ वो समय, और उससे जो समय बचता है मैं मछलियों में देता हूँ। और रही बात हम कैसे करें, तो मैं किसान बंधुओं को बताना चाहूँगा कि मैं छोटे से डैम में 1.5 लाख मछली का बच्चा पाला हूँ, जिसमें इसकी जो मछलियों की नस्ल है ये है रोहू, कतला, सिल्वर कार और कामन कार, ये मिक्स है। ये सरकारी मत्स्य विभाग से मैं इनको लिया हूँ और 1 लाख बच्चा मुझे कुल 1100 रुपये का पड़ा है। तो 1.5 लाख मुझे यही 1700-1800 के बीच में पड़ा है। परिवहन लगा के मुझे 2000 में पड़ा है। और रही बात इनमें मैं क्या खिलाता हूँ, क्या कॉस्टिंग आती है, तो मैं ये पहले ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने जो ये बीज लेकर आए हैं, इसके लिए आपने 1.5 लाख के लिए कितने बाई कितने का जो टैंक बनाया हुआ है इसके बारे में बताइए। मान लीजिए कोई अगर 10,000 या 20,000 के साथ करना चाहता है तो एक थोड़ा सा साइज़ बता दीजिए, जो डैम का साइज़ बनने वाला है तो वो मुझे बता दीजिए। देखिए हरीश भाई, मैं कॉमन सा डैम बनाया है 20 बाई 40 का और 4 फीट गहरा, जिसमें मैं 3 फीट मिनिमम पानी रखता हूँ। और ये मछलियाँ लाने के पहले मैं 1 महीने पहले तैयार कर लिया। उसके बाद इसमें पानी भर दिया। पानी भरने के बाद इसमें जो उनका खुराक डालना था मैं उसके 15-20 दिन मछली बीज डालने के 20 दिन पहले डाल दिया, जिससे उनमें होने वाली जो बेकार है वो नष्ट हो जाए। और इसमें कुछ दवाइयों का, चूने का और सुपरफाइट इनका मिक्सर भी हमने डाला कि उसमें उनके लिए उर्वरक बन सके। और जैसे आपने पूछा 10,000 20,000 से करें, ये डिपेंड करता है कि हम मछलियों के जो बीज ला रहे हैं किस साइज का ला रहे हैं, फ्राई ला रहे हैं, फिंगर ला रहे हैं या छोटा बीज ला रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो 1.5 लाख मैंने बच्चे डाल रखे हैं, ये मैं इसलिए डाला कि भाई इससे मेरे कुछ काफ़ी बच्चे मर सकते हैं, तो बचते हुए भाई आधे बच्चे बचेंगे। 1 हेक्टर के तालाब में लगभग 15,000 बच्चे की कैपेसिटी होती है। तो मैं उस हिसाब से लिया हूँ कि मैं ज़्यादा बच्चे लूँगा, मरते मरते मेरे अगर काफ़ी आधे भी बचेंगे तो मेरे 25 से 30,000 बच्चे बचेंगे, जो मेरे लिए पर्याप्त हैं। तो 1 हेक्टर के हिसाब से मैंने ये बच्चे डाले हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब इनके खान पीन में आप क्या क्या दे रहे हैं, जो किसान भाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो मछली पालन करना चाहते हैं तो भाई खाने पीने की क्या क्या चीज़ लगती है, कैसे अपन अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो ये कहाँ पर इसका दाना मिलता है और वो क्या कीमत में बैठता है, कितने दिन लगते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए हरीश भाई, मैं आपको बता दूँ, दाने और इनमें जो खाने की खुराक है ये बहुत सस्ती है। सस्ती ऐसी है कि इसमें मैं डालता हूँ बकरियों की लेड़ी और मुर्गियों का जो बीट है, जो मुर्गी जहाँ मैं रात में रोकता हूँ मुर्गियाँ, उसकी जो लेटरिंग है उसको मैं इसमें पूरा डालता हूँ। तो 90% दाना उससे मिल जाता है इनको। फिर मैं बाहरी जो दाना डालता हूँ हो गया जो चावल का पालिश होता है, जिसको हम कना बोलते हैं, और सरसों की खली, ये मैं हर 15 दिन में 10-10 किलो के हिसाब से अभी डैम में डाल रहा हूँ। मतलब हर 15 दिन में मैं 10 किलो सरसों की खली और 10 किलो 15 किलो 12 किलो के हिसाब से मैं कना जो चावल राइस पॉलिश है वो डालता हूँ। तो सर, ये इस डैम से जहाँ पर आपने 1.5 लाख बच्चे रखे हुए हैं, कितने दिनों के बाद आप इसे बड़े डैम पर ट्रांसफ़र करेंगे, कितना समय लग जाता है, और ये अभी कितने दिनों के हो गए हैं? ये अभी कुल 2 महीने के हैं, जो एक औसतन विकास से भी अच्छे बड़े हो चुके हैं, क्योंकि इनको मैंने मुर्गी का जो वीट दिया है उससे इनका जो ग्रोथ होता है वो बहुत अच्छा होता है।
तो इनको मैं लगभग यहाँ 2 महीने और रुकूंगा। ये जब लगभग 50 ग्राम पार कर जाएंगे तब इनको मैं शिफ्ट करूंगा बड़े तालाब में जी। तो ये वहाँ शिफ्ट करने में क्या है, उनको बड़ा एरिया मिल जाएगा, घूमने को एरिया मिलेगा, तो इनको जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी डेवलप करेगा। लगभग 9 महीने से 10 महीने में इनका 1 किलो का साइज हो जाएगा जी। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मान लीजिए आप बड़े तालाब पर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पर क्या खर्चा लगभग बैठ जाएगा आपका? आपका जो अंदाज़ा है 1.5 लाख आपने पालन करके रखा है, तो फीड का क्या एस्टिमेट आपने निकाला हुआ है कि कितना खर्चा बैठेगा उसमें? देखिए 1 हेक्टेयर के तालाब में मेरा जो है लगभग 1000 किलो गोबर, जी, मतलब मैं हर 2 महीने में 1 ट्राली गोबर उसमें जो होता है ताज़ा गोबर उसमें डालता हूँ जी। और आगे समय जो पहले डालता रहा अभी इस बार फिर डालूंगा। साथ में लगभग हर महीने 2 कुंटल कना और लगभग 50 किलो खली जी। ये मैं डालता हूँ, जिससे इनका ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके और कम समय में इनका वजन बन जाएगा। तो सर मुझे ये एस्टिमेट लगा के बताइए कि मान लीजिए आपने कितना खर्चा, एक एस्टिमेट तो बनाया होगा कि कितना हमारा खर्च करने पर हमारा कितना मुनाफा बनने वाला है। तो जो भी किसान भाई हमें देख रहे हैं, अगर वो मछली पालन की तरफ आना चाहते हैं तो वो भी अपने यहाँ पर बकरी पालन या मुर्गी पालन के साथ मछली पालन कर सकते हैं। देखिए हरीश भाई, बच्चा जो इसमें खर्चा है, बच्चे का, इसके डैम का, लगने वाला गोबर, कना और खली, ये सब का जो मेरा खर्च लगभग 1 हेक्टेयर में आएगा 50 से 65 हज़ार के बीच में जी। और ये 1 हेक्टेयर में लगभग 4 टन मछली निकलेगी जी। अगर मैं 100 रुपये का भी कैलकुलेशन में निकालता हूँ, 120 रुपये हम बेचते हैं इधर से, 100 रुपये भी बेचेंगे तो मेरी 4 लाख की बनेगी। 4 लाख में मैं अगर उसमें 65,000 70,000 निकाल भी दूंगा तो 3,20,000 मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 1 साल के अंदर। जी जी। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे जो नए किसान दोस्त हैं उनके लिए कि भाई अगर वो भी मछली पालन की तरफ आना चाहते हैं तो कहाँ से वो बीज ले सकते हैं? जैसे सभी जगह पर तो फिशरीज मिलते नहीं हैं, तो वो कहाँ से ले सकते हैं और इसकी कैसी उपलब्धता, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे तो कैसे करा सकते हैं? देखिए हरीश भाई, ये सीजनेबल है, सरकारी मत्स्य विभाग से बीज आसानी से मिल जाता है, बहुत कम दाम में मिलता है जी। बाहर से। और मेरे ख्याल से आज की डेट में हर ज़िले में हर जगह इसकी हैचरियाँ हैं जी। तो अपने आसपास में पहले तो अपनी हैचरियाँ तलाश लें कि कहाँ उनसे मिल सकता है। अगर नहीं मिल रहा तो हमसे भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। दूसरी बात, ये कम से कम खर्चे में अपने बजट के अनुसार, ये नहीं कहें कि मनोज भाई ने 1 लाख बच्चा 1.5 लाख बच्चा डाला तो उसके हिसाब से करें। आपको अपने बजट के हिसाब से उसको करना है जो आपके खर्चे मैनेज करे जी। तो दोस्तों आशा करता हूँ मछली पालन की जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप टिप्स देना चाहते हैं कि भाई अगर मछली पालन के साथ साथ और भी कौन से व्यवसाय जो हैं वो कर सकते हैं किसान भाई, तो किसानों के लिए सही रहेंगे, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। देखिए हरीश भाई, मैं पहली टिप्स जो ये है कि किसान बंधु को जहाँ वो डैम बनाए पहले सुरक्षात्मक बनाए। सुरक्षात्मक जैसे मैंने ये जाली लगा के रखी है, ऊपर से ये जाल लगा के रखा है, तो ये इसलिए काम आएगा कि जो ऊपरी पक्षी हैं ये ऊपर से शिकार नहीं करेंगे उनका, नहीं आपके बीच पूरा ख़त्म हो जाएगा। नीचे से जैसे छोटे जीव जंतु हैं वो इसको रोकेंगे। और मैंने इसको डैम को अभी कच्चा बना के रखा है तो इसलिए कि मेरा पानी भी बहुत कम मात्रा में सूखेगा। और ये थोड़ा सा मुझे पॉलीथीन बताइए, क्या mm की पॉलीथीन आपने लगाई हुई है ना? और ये जो जाल वगैरह लगाया है इसका मार्केट पे क्या प्राइस बैठता है, तो किसान भाई कहाँ से ले सकते हैं? देखिए हरीश भाई, मैं आपको बताऊं कि किसान भाई इसको हर जगह उपलब्ध हो जाता है। ये मछली पकड़ने का जाल है जी, ये आसानी से हर जगह मिल जाता है, कम मात्रा में मिलता है। एक जाल ले लेंगे उसको कवर हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमने नेट लगाई है साइड में, नेट नहीं मिल रही आजकल हर जगह ग्रीन गार्डन मिलती है, जो हरी वाली तिरपाल मिलती है जाली, जिसको ग्रीन गार्डन तिरपाल बोलते हैं, पन्नी बोलते हैं, वो भी लगा के कर सकते हैं। ये सिर्फ बाहरी परजीवियों को अंदर जाने से रोकता है, जिससे जो आपके मछलियों को होने वाला नुकसान बच सकता है। और ये जो पॉलीथीन आप लगाए हुए हैं ये क्या नाम की पॉलीथीन है और किसमें कितना खर्चा बैठा होगा? जैसा कि आप लोग किसान दोस्त लोग देख रहे होंगे कि टैंक का साइज़ देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कितने दिनों के लिए हम मछलियों का जो बीज है वो रोक सकते हैं इसमें। उसके बाद हमें बड़े टैंक पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो एक हिसाब से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप अगर
तो 10,000, 20,000 या 50,000 का पालन करना चाहते तो आपको कितना बड़ा टैंक जो है वो बनाना है? देखिए हरीश भाई, इस टैंक में मुझे कुल 6,000 रुपये खर्च आया है। 6,000 कैसे खर्च आया है कि ये टैंक कम लागत में बन गया है। प्लास्टिक आपको बाज़ार में 40-50 रुपये मीटर में मिल जाती है, उसको आपको लाना है, चारों तरफ से उसको दबा देना है। ये सस्ती मिलती है आजकल, 50-60 रुपये मीटर मिलती है, जिसकी जो लेंथ होती है 1 मीटर बाई 10 फीट। तो आपको जो एरिया लगेगा, अगर आपने 10 मीटर भी ले लिया है तो आपका 100 फीट बनेगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई 1 मीटर 1.25 मीटर ही रखनी है। तो उस हिसाब से कम खर्चे में ये तैयार हो जाता है। बशर्ते आपको ये सुरक्षात्मक देखना होता है कि जो बाहरी परजीवी हैं उनको हम कैसे रोक सके, जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित बचे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।